हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जो एक्चुअली मैं बोलूँ तो इस दौर की अब तक की सबसे बड़ी अनअपोलोजेटिक फिल्म है। ये ऐसी फिल्म है जो सेफ नहीं खेलती बल्कि हमारे सामने सवाल रखती है और सवालों का जवाब भी देती है, पुरजोर तरीके से देती है। ऐसे सवाल जिससे इस देश ने, हमारे देश के कई सारे जो लोग हैं उन्होंने नज़रअंदाज किया है उन सवालों को, या फिर उनसे नज़रें चुराई हैं। उन सभी सवालों को रखती भी है और उसका जवाब भी देती है अनअपोलोजेटिक तरीके से। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में बहुत ही बड़ा एक संगठन है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, आरएसएस हम कहते हैं। उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का परसेप्शन है। एक अधिकांश जो बड़ा तबका है उनका बहुत ही बड़ा परसेप्शन है। मीडिया के लोग हैं या फिर एनजीओज के लोग हैं या फिर अलग अलग जो पॉलिटिकल विंग्स के जो लोग हैं, उनका एक नज़रिया होता है और कई बार उन्होंने सवाल खड़े किए हैं या फिर सवाल करते आए हैं। तो कई ऐसे तीखे सवाल हैं जिसका जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो फिल्म है प्रूफ के साथ और प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी के साथ, प्रॉपर इमोशन के साथ, एग्रेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ जवाब देते हुए ये फिल्म हमें एग्जिट करवाती है। मतलब आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म देखते वक्त इंटरवल होता है, फिर इंटरवल के बाद जो आप देखते हो, जो संजय दत्त का जो डायलॉग डिलीवरी है, जो जिस इंटेंसिटी के साथ संजय दत्त ने इस फिल्म के अंदर प्रदर्शन किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कहूँगा पिछले 20 सालों के अंदर संजय दत्त का इस तरह का जो इंटेंसिटी है, जो सीरियसनेस है, जो सिंसेरिटी है, मतलब अच्छे एक्टर हैं नो डाउट, और मुन्ना भाई में तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन 20 सालों के अंदर की मैं बात अगर मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन काम किया है यार संजय दत्त ने इस फिल्म के अंदर। जो न्यूज़ रूम डिबेट का जो सीन होता है उसको कैसे होल्ड करना होता है, संजय दत्त ने पूरी तरह से होल्ड किया है। लेकिन उतनी ही ज़्यादा तारीफ मैं करना चाहूँगा नमाशी चक्रवर्ती की। बंगाल फाइल्स में उनका प्रदर्शन देखा था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था मुझे नमाशी को देखकर। मतलब इतना ब्रूटल तरीके से और इतना इंटेंसिटी के साथ काम किया था, भले ही निगेटिव कैरेक्टर था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वो एक ऐसे स्टूडेंट का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं जो थीसिस लिख रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो डिटेल्ड में जो चीज़ें होती है वो लिखने का काम होता है। तो उनका वो किरदार है, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो अपने ही प्रोफेसर पर सवाल खड़े कर रहा है। और प्रोफेसर कौन है? संजय दत्त। और संजय दत्त का जो किरदार है वो ऐसा किरदार है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, उनके हिस्ट्री से रिलेटेड उनको जानकारी है और उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, आरएसएस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अलग किस्म का जो गुस्सा होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है और एक चिंता जो होती है, वो भी संजय दत्त के किरदार में नज़र आता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको दो इंटेंस परफॉर्मर आपको देखने को मिलेंगे, एक जो है नमाशी चक्रवर्ती और दूसरे जो है संजय दत्त। एक और किरदार है अमित साध का, वो एंकर का कर रहे हैं, लेकिन उतना ठीक है। और समीरा रेड्डी जो है बहुत दिनों बाद नज़र आ रही हैं, तो वो भी अच्छी नज़र आ रही हैं। मतलब एक अलग इकोसिस्टम जो होता है उसकी जो पार्ट है, और कहीं ना कहीं आप ग्रे शेड में उस किरदार को आप देख सकते हैं। लेकिन दो जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, स्टूडेंट नमाशी चक्रवर्ती, संजय दत्त जो प्रोफेसर हैं, कमाल का काम किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के फ़ैन हैं, हिस्ट्री के फ़ैन हैं और पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या फिर जर्नलिस्टिक माइंड है आपका, सवाल पूछना आपको अच्छा लगता है, तो आपको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देश के नागरिक होने के नाते जो आस्था जो होती है, हमारा जो विश्वास जो होता है, या फिर आइडियोलॉजी, इन तीन चीज़ों पर अगर आपका झुकाव है, अगर आप इन पर अपनी नज़रें रखते हैं, तो भी आपको ये फिल्म पसंद आएगी। आखिरी सवाल फिल्म का नाम है। फिल्म के अंदर कई ऐसे सवाल हैं, मुख्यतः 5 सवाल जो है वो नमाशी चक्रवर्ती के द्वारा अपने प्रोफेसर को वो पूछता है। और कई जो सवाल जो होते हैं उनका जो जवाब होता है
हमारे महाभारत हो गए या फिर हमारा जो इतिहास हो गया या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनका रेफरेंस लेते हुए प्रूफ के साथ संजय दत्त जो है जवाब देते हैं, और उन जवाब को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हुआ, और इस तरह की जो परसेप्शन जो क्रिएट की गई थी आरएसएस के अगेंस्ट वो कैसे होता गया। तो ये बातें जो हैं आपको सोच में डाल देती हैं। फिल्म जो है उन ऐतिहासिक या फिर जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होता है उनको भी छूती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद जो होती है या फिर जो ढांचा होता है उसका विध्वंस, या फिर महात्मा गांधी की जो हत्या हो गई थी तो उसमें आरएसएस का हाथ है ऐसा बताया जाता है कई लोगों के द्वारा। उससे रिलेटेड सवाल पूछना, सवालों के साथ साथ और उनके जवाब जब आते हैं, जब स्क्रीन पर आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो आप कई जगह पर आप असहज भी महसूस करते हो। फिल्म के अंदर भी जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो भी असहज महसूस करने लग जाते हैं, और हम जो ऑडियंस है जो देख रहे होते हैं हम भी असहज महसूस करने लग जाते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल। और यही जो है फिल्म का जो है एक यूएसपी है। देखो, सच्चाई हमेशा आपको प्लीज़ नहीं करेगी, सच्चाई आपको अनकंफर्टेबल करेगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब फिल्म जो है अपना असर दिखाती है, और ऐसा ही हो रहा है जब आप फिल्म देखते हो। तो मैंने तो ऐसा ही महसूस किया। कई जगह पर लोग जो हैं सन्नाटे के साथ फिल्म को देख रहे हैं, और कई जगह पर ऐसे कुछ अच्छे डायलॉग्स आ जाते हैं, कुछ यानी कि जैसे कि एक डायलॉग जो था मुझे बहुत अच्छा लगा कि संजय दत्त बोलते हैं कि मेरे अंदर शंका नहीं, मतलब मेरे अंदर शंकर है, मतलब शंकर भगवान है। तो कई लोग तालियां बजाते हैं, और ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जहाँ पर लोग तालियां बजाते हैं, भारत माता की जय के भी नारे लगे हैं। उसके अलावा मैं अगर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों प्रॉपर कट टू कट तरीके से, और कोई भी अननेसेसरी तरीके के जो सीन्स होते हैं, जो संवाद होते हैं वो दिखाए नहीं गए हैं। ये जो फिल्म है कोई भी अलग किस्म का नॉइज़ आपको नहीं रख कर देती है, बल्कि जो फैक्ट्स होता है और साथ ही साथ जो क्रिस्प तरीके से जो स्क्रिप्टिंग होती है, जो प्लॉट लाइन है, और प्रॉपर फैक्ट के साथ जो डायलॉग डिलीवरी है, जो इमोशन है, जो इंटेंसिटी है, और एक्टर्स के जो परफॉर्मेंस है, उसके साथ ये जो फिल्म का जो डायरेक्शन हुआ है, जो कहानी है, जो क्रिएटिविटी है, उसके साथ मैं एज ए ऑडियंस जो हूँ बंध गया हूँ, और ऑडियंस को एक्चुअली में बांधेगी मेरे ख्याल से। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो सीन होता है उसे आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो फिल्म जो है आखिरी सवाल, उसका जो आखिरी सवाल होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। तो प्रॉपर तरीके से एक्यूमुलेट करते हुए फिल्म बनाई गई है जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी है। बस दिमाग में एक बात रह गई थी कि कुछ जगह पर कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर एआई जनरेटेड जो फुटेज होते हैं वो दिखाए जाते हैं रेफरेंस के लिए, ख़ास तौर पर जेपी मूवमेंट से रिलेटेड एक जो दृश्य होता है उसको दिखाया जाता है। लेकिन मैं एक बात की तारीफ़ करना चाहूँगा कि अगर एआई जनरेटेड वो सीन था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये एआई जनरेटेड है, ये ऑनेस्टी रखी गई थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसे जयप्रकाश नारायण की अगर मैं बात करूं, तो जेपी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, उनका जो स्पीच होता है उसको दिखाना था तो रियल में भी शूट किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा जैसा भी दिखाया गया है ऑनेस्टी के साथ तो दिखाया गया है, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर एआई जनरेटेड सीन है तो एआई जनरेटेड बोला है गया है, लिखा गया है। तो ओवरऑल फिल्म देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जगह जगह पर आपको तनाव आपको हो सकता है, जगह जगह पर आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ आप बंधे रहेंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपके दिमाग में चलेगा। तो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लिटरेचर के फ़ैन्स हैं, हिस्ट्री के फ़ैन्स हैं, और इतिहास से जुड़ाव आपका है, पॉलिटिक्स के साथ आपका जुड़ाव है, तो आप जब फिल्म देखने जाओगे तो आपको पसंद आएगी। ख़ास तौर पर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं वो लोग जब देखेंगे तो उनको पसंद आ सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप लेफ़्ट विंग के आप समर्थक हैं तो आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। लेकिन एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल विंग के या फिर किसी भी संगठन के क्यों ना हो, इंटरेस्ट मेरे ख्याल से उनका ज़रूर रहेगा कि ये फिल्म को देखें, और फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है वो ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो मैं तो एक न्यूट्रल तरीके से जो मैंने फ़िल्म को देखा है वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है, आपको ये फिल्म कैसी लगी पर्सनली आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें दोस्तों आपको अपना चैनल फिल्म व्यूअर, रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।
बाय बाय।